जलसे से पहले मुझे उन्होंने कहा था कि ये शहबाज शरीफ ग्रुप का बंदा है तो ये मरियम नवाज ग्रुप का बंदा है या बंदी है। मरियम नवाज जिस किस्म का बयानिया लेके जा रही है या नवाज शरीफ जिस किस्म का बयानिया लेके जा रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है। मरियम नवाज ने सजा और जजा की बात की है। असल में ये सारा कुछ क्यों हो रहा है मैं खबर दे रहा हूं आपको। मैं अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। आज का वीलॉग बड़े एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है और उसका ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून के हवाले से। सिर्फ मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात होगी और किसी पॉइंट के ऊपर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। PDM का जो जलसा हुआ है उसके बाद से लेकर अब तक जो स्टोरीज आ रही हैं वो ये है कि बड़ी कशीदगी पाई जाती है मुस्लिम लीग नून के अंदर। और उसके अगले दिन यानी कि कल पीर वाले दिन जब मरियम नवाज की सरबराही के अंदर एक मीटिंग हुई है और उसके अंदर जो जलसे के हवाले से चेक किया गया, पोस्ट जलसा एनालिसिस अगर हम कह सके, जब वो किया गया तो उसके अंदर एक जगह मीडिया ने रिपोर्ट किया कि जनाब मरियम नवाज ने जो है वो बड़ा डांटा है लोगों को कि लोग पूरी तरह नहीं आए, इंतजामात सही तरह नहीं थे। तो एक जगह ये रिपोर्टिंग हुई। लेकिन फिर मरियम नवाज ने खुद ये ट्वीट किया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और मैंने तो बल्कि अपने कारकुनों की और अपने वर्कर्स की और अपने रहनुमाओं की मैंने तारीफ़ की कि आपने बड़ी मेहनत की है और आपने जलसे को बड़ा कामयाब किया है। अच्छा, ये मुतज़ाद ख़बरें हमेशा ही आती हैं किसी भी जलसे के हवाले से और ये कहा जाता है कि नहीं मीडिया गलत रिपोर्ट कर रहा है, मीडिया ये नहीं बता रहा। बल्कि मीडिया ने कितना बताया, लोग कितने थे, मेरा भी इस सिलसिले में जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप मेरे पिछले व्लॉग्स में सुन चुके हैं कि कोई बहुत ज़्यादा मुतासर कुन तादाद नहीं थी जलसे के अंदर जितनी होनी चाहिए थी। एक एवरेज जलसा था और मैंने उसके मुताबिक मार्किंग भी उसकी की कि 4 या 5 मार्क्स आप इनको दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। इसकी वजह यह कि इसको नॉर्मल जलसा तो आप कह सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि कोई ऐसा जलसा था जिसकी वजह से इमरान खान साहब परेशान हो जाएंगे और ये कहेंगे बस अब मुझे इस्तीफ़ा देना पड़ जाएगा, ये इस किस्म का ऐसा कोई जलसा नहीं था। इसके अंदर एक मज़ीद डेवलपमेंट हुई है सारी बात के अंदर और डेवलपमेंट ये हुई है कि मियां जावेद लतीफ़ ने ये बात कही है कि हाँ हमारी पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ज़रा कमज़ोर हो चुकी है और ख्वाजा साद रफ़ीक ने जो है उन लोगों की बात की है जिन्होंने काम नहीं किया था। इस तरह की स्टेटमेंट उन्होंने समा टेलीविज़न के ऊपर जो है वो एक इंटरव्यू दिया है और उसके अंदर उन्होंने बात की है और उन्होंने इस बात का भी इंदिया दिया कि हाँ मरियम नवाज ने सज़ा और जजा की बात की है। असल में ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, असल में पार्टी के अपने अंदर क्या है, मुस्लिम लीग नून के अंदर एक्चुअली चल क्या रहा है, उसकी वजह यह है कि पार्टी के अंदर एक डिवीजन पाई जाती है। इसमें कोई डाउट नहीं है। पार्टी ऑन द फेस ऑफ इट आपको यही बताने की कोशिश करती है कि नहीं आपस में डिवीजन नहीं है, और डिवीजन है। डिवीजन इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि पार्टी के अंदर चंद ऐसे लोग हैं जो मरियम नवाज को सपोर्ट करते हैं और चंद ऐसे लोग हैं जो शहबाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं और चंद ऐसे भी हैं जो समझते हैं ये दोनों ही गलत चल रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं। अब मैंने इस सिलसिले में एक दफ़ा मैंने ट्वीट भी किया था, मैंने कई दफ़ा प्रोग्राम्स के अंदर भी बात कही है कि जनाब इस पार्टी के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूशन है। वो और बात है कि मैं मरियम नवाज से जब भी गुफ्तगू हुई है उन्होंने हमजा शहबाज के हवाले से, शहबाज शरीफ के हवाले से बड़े अच्छे अल्फाज अदा किए हैं। उन्होंने कभी भी उनकी बुराई नहीं की, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो गलत हैं या वो जो कुछ कह रहे हैं वो गलत है। या इवन मेरी अगर शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई हो तो उन्होंने मरियम नवाज को कुछ बुरा वाला कहा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं बिल्कुल ही हल्फन ये बात कहता हूँ, ऐसा कतई तौर पे नहीं हुआ। लेकिन ये हकीकत है कि ये डिवीजन सेकंड टेयर के अंदर, थर्ड टेयर के अंदर ये डिवीजन पाई जाती है और वाज़े तौर पर उसमें इशारे नज़र आते हैं कि ये लोग जो हैं आई मीन अगर आप पार्टी के अंदर जाके पूछ लें, इनके लोगों से पूछ लें तो वो वाज़े तौर पर आपको बता देंगे कि ये शहबाज शरीफ ग्रुप का बंदा है तो ये मरियम नवाज ग्रुप का बंदा है या बंदी है, ये क्लियर कट आपको बता देंगे। तो ये जो सारा शो था, ये जो PDM का पूरा शो था, ये दरअसल में मरियम नवाज की टीम का शो था। ये सक्सेसफुल था, ये फेलियर था, ये कुछ भी था, बंदे आए नहीं आए, इंतजामात अच्छे थे नहीं थे, इसका सारा का सारा सेहरा जो है वो मरियम नवाज और उनकी टीम के ऊपर जाता है कि उनकी टीम की परफॉर्मेंस कैसी थी। तो ये डिवीजन इसलिए भी पाई जाती है। अब मियां जावेद लतीफ जो कुछ कह रहे हैं उसमें सदाकत है, उसमें कुछ गलत नहीं उन्होंने कहा कि बाकी सजा और जजा की उन्होंने बात की है, इसलिए क्योंकि पार्टी के अपने अंदर भी ये फील किया जाता है। मैं कम से कम पार्टी के 2 MNAs के हवाले से मैं कंफर्म कर दूं कि जलसे से पहले, मैं खबर दे रहा हूं आपको कि जलसे से पहले मुझे उन्होंने कहा था कि इंतहाई नाकस इंतजाम चल रहे हैं। मैं बिल्कुल आपको ये क्लियर कट खबर आपको दे रहा हूं कि उन्होंने कहा कि इंतहाई नाकस इंतजाम चल रहे हैं, इन लोगों को कुछ नहीं पता ये लोग क्या काम कर रहे हैं।
कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, किसी को कोई अपने काम के हवाले से कुछ नहीं पता। वैसे ऑन द फेस ऑफ इट जरूर बताया हुआ है, हाँ जी आपकी ये ड्यूटी है, आपकी वो ड्यूटी है, आपकी ये ड्यूटी है, लेकिन इनको कुछ नहीं पता इन्होंने किस तरह ये जलसा करना है। और ओवरऑल भी जो मतलब नैरेटिव क्या है, इसको हमने किस तरह आगे लेके चलना है, इस हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं की जा रही। ये मुझे जलसे से पहले कहा गया था। उसके बाद जलसे के बीच में भी कई दफा इस तरह मुझे फील हुआ कि बहुत से लोग जिनको दरअसल में बड़ी सीनियर पोजीशन के ऊपर होना चाहिए था, बहुत से सीनियर लोग, मिसाल के तौर पे शाहिद खान अब्बासी साहब हो गए, वो वहाँ के ऊपर बैठे हुए थे, लेकिन वैसे जितना कंट्रोल होना चाहिए था उस जलसे का, मुझे वो ज़रा कुछ कम नजर आया। ख्वाजा साद रफीक साहब अलबत्ता बहुत एक्टिव थे, वो जलसा जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे मौजूद थे, तो वो तो काफ़ी एक्टिव थे, लेकिन मुझे ये फील हो रहा था कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी मिजाज के मुताबिक नहीं हुई उस जलसे के अंदर भी। वो थोड़े से मुझे इरिटेटेड दिखाई दिए। शायद इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि शायद मुस्लिम लीग नून को भी जलसे किए हुए बहुत देर हो गई है, कोई ज़्यादा बड़े जलसे उन्होंने हालिया दिनों में किए नहीं है, तो आप आउट ऑफ प्रैक्टिस भी शायद हो जाते हैं। लेकिन जाहिर बात है ये एक्सक्यूजेज नहीं दी जा सकती, ये बहाने नहीं बनाए जा सकते कि जनाब इस वजह से ये जलसा जो है वो सही तरह ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। अच्छा, पार्टी के अंदर जो डिवीजन है वो एक और बुनियादों के ऊपर भी है। पार्टी के अंदर चंद ऐसे लोग भी मौजूद हैं, और ये हकीकत है, इसमें कोई डिनाइंग नहीं है, जो ये समझते हैं कि मरियम नवाज जिस किस्म का बयानिया लेके जा रही हैं या नवाज शरीफ जिस किस्म का बयानिया लेके जा रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं है। चंद लोग ऐसे हैं जो आपको टीवी के ऊपर नजर आ जाते हैं, वो अपने ख्यालात का इजहार भी कर देते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो दरअसल में टीवी पे नहीं आते, वो बिहाइंड द सीन्स बात करते हैं, वो हमारे साथ ढके छुपे अल्फाज में बात करते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं जी ये जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं है। वो ये समझते हैं कि ये जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट आपने नारा मारा हुआ है, इससे पार्टी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। हाँ, लेकिन फिर ऑन द अदर हैंड चंद ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि नहीं होना ही ये चाहिए, इसके बगैर अब सियासत हो ही नहीं सकती। मरियम नवाज या उनके वालिद साहब नवाज शरीफ जो कुछ भी ये कह रहे हैं, ये मामला अब इसी तरह ही चलना चाहिए, हमारे पास और कोई तरीकाकार नहीं है सियासत करने का। कौन सही है कौन गलत, मैं भी उस डिबेट में नहीं जा रहा, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है, वो आपका काम है उसको सोचना। लेकिन ये हकीकत है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये डिवीजन एक पार्टी के अंदर पाई जाती है। अब जब ये डिवीजन, इस तरह की डिवीजन जब किसी पार्टी के अंदर पाई जाए तो काम करना मुश्किल हो जाता है हर मामले के अंदर, क्योंकि पार्टी जो होती है ना, वो हर किस्म के तबका फिक्र की, हर किस्म के सोच को इकट्ठा लेती है, इकट्ठा करती है, फिर आगे चलती है। लेकिन अगर ये डिवीजन आ जाए आपस में कि हमने करना क्या है, हमने लेफ्ट जाना है, हमने राइट जाना है, तो फिर पार्टी मुश्किलात में आ जाती है। तो यहां पे एक बात ज़हन में रखिएगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो 1985 से लेकर आज तक, यानी कि आप समझ लें 35 साल हो चुके हैं। 35 साल जो है, 35 साल में से ज्यादा अरसा, कम से कम 32-33 साल जो है, वो एक प्रो एस्टैब्लिशमेंट पार्टी रही है। हमेशा नवाज शरीफ साहब की सियासत जो है वो हमेशा एक प्रो एस्टैब्लिशमेंट पार्टी रही है। इनके बीच में मामला खराब होते रहे हैं, चाहे वो काकड़ फॉर्मूले के हवाले से हो, या फिर परवेज मुशर्रफ साहब ने जब मार्शल लॉ लगा दिया था तब की बात हो, तो मामला खराब होते रहे हैं, लेकिन हमेशा इनकी कोशिश रही है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके ही हम सियासत करें। अब हुआ क्या है कि आपने एकदम पार्टी को कर दिया ट्रांसफॉर्म। पार्टी को अब आपने एक ऐसी सड़क पे चलाना शुरू कर दिया है जिसके टायर आपके पास नहीं है, जिसकी आदत नहीं है इस गाड़ी को इस रोड के ऊपर चलने की। आप कोशिश कर रहे हैं चलाने की, लेकिन उसको मुश्किलात आ रही हैं, वो गाड़ी संभल नहीं रही। गाड़ी का स्टीयरिंग कभी लेफ्ट जाता है, कभी राइट जाता है, कभी टायर पंक्चर हो जाता है, आपको टायर चेंज करना पड़ता है। तो ये सारा कुछ हो रहा है आपकी गाड़ी के साथ। मैं अभी दोबारा मैं कह रहा हूं, मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा कि गाड़ी रास्ता सही है या नहीं, लेकिन रास्ता वो नहीं है जिस रास्ते के ऊपर आप 30-32 साल सियासत करते रहे, और इसमें कोई डिनाई नहीं है। आप खुद एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर सियासत करते रहे, और ये मुश्किलात भी इस वक्त सिर्फ इसी वजह से आ रही हैं कि पूरी पार्टी आपके साथ नहीं है, पूरी पार्टी आपका साथ नहीं दे रही। लाहौर के अंदर आपके 10 MNAs हैं, वो 10 MNAs ही सिर्फ और सिर्फ अपने अपने हल्के से अगर 25-25 हज़ार बंदा भी निकाल के ले आते, तो आप समझ लें कि 2.5 लाख तो सिर्फ आप लाहौर से बंदा इकट्ठा कर सकते थे। मैं सिर्फ 25,000 कह रहा हूं, ये कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं मैं कह रहा, लेकिन वो अपने हल्कों से इतने बंदे भी नहीं ला सके। और ये टोटल जलसा जो है वो 30 से 35 हज़ार से ज्यादा बड़ा नहीं था, और वो भी अपनी पीक के ऊपर। तो ये इंतहाई एक नाकिस परफॉर्मेंस थी इस जमात की जानिब से। पीडीएम का तो ये शो था ही, लेकिन असल में ये शो या फेस सेविंग जो थी वो मुस्लिम लीग नून की थी। तो उसके बाद नाराजगियां, सजा और जजा की बात बनती है कि आखिर करना क्या है। और अगर आपने इसको सही करना है तो मुझे लगता है कि आपको सारे पार्टी मेंबरों से एक एक दफा पूछ लेना चाहिए कि जनाब ये जो रास्ता है ना, ये गाड़ी तो अब इसी रास्ते पे चलनी है। अगर तो आपने फैसला कर लिया कि ये इसी रास्ते पे चलनी है, अब इसमें चाहे टायर पंक्चर हो, चाहे हमारा स्टीयरिंग लेफ्ट जाए, चाहे स्टीयरिंग राइट जाए, हम तो यही चलेंगे।
और अगर आपने रुकना है तो रुकें, हमारे साथ बैठना है इस गाड़ी में तो बैठे, नहीं बैठना तो बराए मेहरबानी बाहर चले जाए, तब इस तरह सियासत होगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके एमएनएस एमपीएस के दिमाग में, उनके सियासी डीएनए के अंदर जो है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट खून चल रहा हो, लेकिन आप उनसे कह रहे हैं कि नारा आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट का मारें, तो ये बड़ा मुश्किल काम है, ये तरीकाकार ही बड़ा मुश्किल है। इस तरह आप लोगों के लिए सियासत नहीं हो सकती, जिसकी वजह से आपको ये सारी मुश्किलात आ रही हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1980 के अंदर, उस 80 की दहाई के अंदर जो भी सियासत की वो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत थी। लोगों को पता था पीपल्स पार्टी जो है वो जो भी नारा मारती है, जो कुछ भी करती है, वो है एंटी इस्टेब्लिशमेंट। या तो उसके अगेंस्ट थे लोग या उसके साथ थे लोग। लेकिन चूंकि आपने अपना रास्ता जो है वो 32 साल की सियासत करने के बाद तकरीबन वो तब्दील अब कर लिया है, तो लोगों को भी हजम नहीं हो रहा, आपके वोटर को भी हजम नहीं हो रहा, आपके एमएनएस एमपीएस को भी हजम नहीं हो रहा कि हुन असी करना की है, उन आगे चलना किस तरह। असल प्रॉब्लम ये है जिसकी वजह से ये सारे मसाइल हो रहे हैं। तो अगर इन मसाइल के ऊपर आपने काबू पा लिया तब तो ठीक है, वरना आगे भी आपके जलसे, आगे भी आपके जुलूस, ये सारे के सारे इसी तरह ही होंगे। आप इस सिलसिले में क्या समझते हैं? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।